पैसे से बढ़ के मुझे नहीं लगता जीवन में कुछ और भी चीज़ होगा। यार पैसों से हम क्या नहीं खरीद सकते। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीद सकते। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे से अच्छे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं और पैसों से अच्छे रिश्ते बना भी सकते हैं। क्या ये बात सच है? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कितनी सच्चाई है। बैक टू ऑफिशियल रितु यादव जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रितु यादव जी में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो फिलहाल अभी हम बैठे हैं अपनी शॉप में। शॉप में बिल्कुल भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। बस इतना है कि हाँ, मेरा पार्लर है। मुझे यहाँ आके बैठने से बहुत सुकून मिलता है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ मैं अपने काम से। क्योंकि इंसान ना, आज के डेट में इंसान को प्यार नहीं करता, इंसान को इस्तेमाल करता है। पता है आज आपको, बहुत लोग हैं इस्तेमाल करते हैं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने टैलेंट को और अपने हुनर को मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से भी ऊपर रखती हूँ। क्योंकि आज के डेट में ना, हर लेडीज़ को कमाना चाहिए, हर लेडीज़ को काम करना चाहिए। जो भी उसको आता है, कुछ भी है भाई, मैं कह रही काम करो, चार पैसे हाथ में रहेंगे ना तो आप जी भर के अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी भी संभाल सकते हो। बहू हो चाहे बेटी हो चाहे कोई भी हो लाइफ में, मैं कह रही हूँ काम करना चाहिए। तो मैं आज इसी बात पे वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने देखा है यार, इंसान के आगे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अगर हाथ में पैसा है ना तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगर भाई पैसे नहीं है ना, कसम भगवान की, ना आपके अपने, ना आपके दोस्त, ना आपका यार, ना आपका प्यार, कोई नहीं है आज के डेट में जो आपको ये कह सके कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना। कोई माइका लाल नहीं बोलता है ऐसा, ठीक है। और ये सब जर्नी हम कहाँ से देखते हैं? जब हमारे पास दुख आता है। सबसे मेन चीज़ जो दुख आता है ना हमारे ऊपर, तब हमें पता चलता है कि कौन मेरा अपना है, कौन अपना पराया है, ठीक है ना। जब पैसा है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसे से हम क्या नहीं खरीद सकते। पैसा हमारी बीमारी का बचाता है, पैसा हमारे शौक पूरे करते हैं, पैसा ही आज के डेट में हमारा रिश्ता बचा के रखता है, पैसा ही हमारी सारी ख्वाहिश पूरी करता है। बहुत लोगों को बुरा लगेगा यहाँ पे, क्या पैसा 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 ही सबसे ज़्यादा अहमियत है आज के डेट में। पैसा होने से ही हमारी इज्जत है, वैल्यू है, हमारा काम है, हमारा पर्सनैलिटी है, हमारा सब कुछ है। तब लोग हमको पूछ रहे हैं। और ना पैसा ना हो ना, कोई यूँ भी नहीं कह देता कि चल आज मेरे घर में चल ले भाई, आज हमारे घर में बैठ के खा ले, आज हमारे घर में चल यार, मैंने तेरे लिए ये कर रखा। तो भाई मैंने तो सारी ज़िंदगी देख ली, अभी आधी अधूरी ज़िंदगी बाकी है, पूरी ज़िंदगी नहीं हुई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, अब आप बताओ, हस्बैंड तो मेरे गुजर गए, ठीक है, उसकी कहानी भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे रिश्तेदारों को भी पता है, मेरे अपनों को भी पता है। हस्बैंड नहीं है, क्या करना चाहिए? मैं रो नहीं सकती अब, क्योंकि रोने से मेरा दर्द कम नहीं होगा, मेरी तकलीफ़ें कम नहीं होंगी, इसलिए मैं रो नहीं सकती। और ये भी कह दूं, मेरे अंदर दर्द है, मैं दिखावा भी नहीं कर सकती कि मुझे दर्द हो रहा है अंदर से, मैं दिखावा भी नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती, जो चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। तुम रो रही हो उसके लिए, तुम गा रही हो, तुम परेशान हो, तुम्हारे बच्चे बिखर रहे हैं, कुछ भी उनके ऊपर हो रहा है, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से तो नहीं रोना चाहिए, किसी भी औरत को नहीं रोना चाहिए। क्यों रोना? जब पेट से पैदा हुए थे तो क्या हम दोनों ने साथ में पैदा हुए थे? जब हम अपनी माँ की कोख से पैदा हुए, वो अलग माँ से कोख से पैदा हुए, उनका तालमेल हमारा एक साथ तो नहीं है ना। तो हम क्यों रोएं उनके लिए? दुख लगता है सिर्फ इस बात का कि हाँ, हमारी शादी हुई है, हमारा भविष्य जुड़ा था उनके साथ, हमें साथ ही रहना चाहिए था, सारी जिंदगी साथ रहना चाहिए था। ये 7 फेरे वचन में हमने कसम खाई थी कि हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन नहीं, वो हमने सिर्फ अग्नि के परीक्षा लिए, हवन के परीक्षा में लिया है कि हम, पंडित ने हमें कहलवाया था कि हम साथ साथ रहेंगे, जिएंगे भी मरेंगे भी साथ साथ। क्या हुआ?
आखिर गया ना बंदा अकेला। तो यार इन कसमों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली कसम तो वो है जो हमारा भविष्य बनाता है, जो हमारा पूरा जन्म कुंडली बनाता है। वो परमेश्वर के हाथ में जो पत्रा होता है ना, मेन भविष्यवाणी वहाँ होता है। वो हमारे पंडितों के पास, किसी के पास नहीं होता है। पंडित को खुद क्यों नहीं पता होता कि मेरी डेथ किस टाइम पे होगी। बहुत पंडितों को पता भी होगा कि हमारी डेथ इस टाइम पे होंगी, हम इस टाइम पे गुजर जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत लोगों को पता भी होता है, लेकिन कभी वो जिक्र नहीं करते हैं। देखना, कभी जिक्र नहीं करेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर से हमेशा डरो, ठीक है ना। हाँ, और एक बात बताऊँ आपको, जीवन में मैं लोगों को हमारा सारा मतलब दिखता है भाई, मैं दिखाती हूँ, मैं नहीं रो सकती। मुझे अपना ज़िंदगी जीना है ना। मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। मेरी वो जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैं नहीं रो सकती। भगवान ने काम दे रखा है, काम चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो ठीक है। हमारे को दुख होगा, तकलीफ होगा, कोई परेशानी होगी तो कोई नहीं आएगा मेरे साथ, कोई भी नहीं आएगा। अब मेरा काम छोटा है या बड़ा है, कुछ भी है यार, मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ, ये मेरा काम है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं थोड़े दिनों बाद मैं अपने काम पे आ गई, वरना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती। वैसे हालांकि मैंने अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाया है, कुछ प्रॉब्लम निकली है मेरे अंदर भी, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी कहा है मैंने डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताई। जो मेरे साथ घटना घटी थी, शायद इससे ज़्यादा मैंने उन लोगों को बताया है, आपको नहीं बताया है। तो मैं हर चीज़ में सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती हूँ, जो भी मेरी दिक्कतें हैं भाई, है ना। तो मैं उतना ही बताती हूँ जितना कि मुझे लगता है कि मेरी बातें यहाँ पे सेफ है। तो मैंने खुद डॉक्टर को दिखाया। मैं अकेली लेडीज़, मैं बच्चों का और अपना दुकान का, घर का, A to Z, एक औरत अगर खर्चा उठाती है ना, दिन रात मेहनत करती है ना, और नींद नहीं आती है जब उसको, तो बहुत रात को ना बहुत आत्मा भटकती है हमारी। हम बहुत परेशान होते हैं। हम कहते हैं भगवान, बहुत दिमाग ऐसे ऐसी जगह चला जाता है जहाँ हम कभी सोचते हैं भगवान ये हमारे साथ क्या हो गया, है ना। तो ऐसा होता है यार, किसी का भी घर उजड़ता है ना जब एक बार, तो वो किसी के हाथ में नहीं है, उसका रिमोट किसी के हाथ में नहीं है। देखो, जो होना है वो तो होके रहेगा, है ना। अब किसी के पीछे हम अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, हम किसी के पीछे रो नहीं सकते। जो चला गया सो चला गया, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा, और क्या होगा। सारी जर्नी तो आप लोगों ने देखी है, कुछ चीज़ें आपसे छुपी तो नहीं है कि आपको कुछ छुपा रखा है, कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। अब हमारी लाइफ है, हमारा प्रोफेशनल काम है, हम बन के रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मेरा काम है भाई, मेरा काम है, मैं अपना काम करती हूँ। अगर हम भी ऐसे ही बन के बैठ जाएंगे, हम रोते रहेंगे, तो कौन सा मेरा घर सुधार लेगा कोई आके? कोई नहीं सुधारता। यहाँ अपने अपने हिम्मत हार गए भाई। 1 साल के अंदर अंदर अपनों का ही रंग मैंने देख लिया है, तो दूसरी का क्यों इंतजार करे कि वो भी अपना रंग दिखाए। तो भैया मैंने यही देखा है जीवन में कि मुझे डॉक्टर ने बोल तो दिया है कि तुम टेंशन मत लिया करो, डिप्रेशन से बाहर रहा करो। मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, मुझे घबराहट हो जाता है, मेरा बीपी हाई हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ अंदर से। लेकिन उस दर्द को कोई नहीं समझता, उस दर्द को कोई नहीं समझता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ यार, प्यार करूँगी मैं अपने आप से, मैं अपने आप को संवारूंगी, सजाऊंगी भी, और अपने बच्चों के साथ में खुश रहूँगी। मैं ओपन माइंड, जैसे लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस बात के साथ यहीं खुश रहती हूँ। फिलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ यार, लेडीज़ को पैसा कमाना चाहिए। आज मैं पैसे कमा रही हूँ, चाहे 10 कमाऊँ, चाहे 5 कमाऊँ, चाहे 20 कमाऊँ, मुझे गर्व है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही हूँ। पता है 1 साल हो गया है हस्बैंड के जाने के बाद, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, पर मैंने अपने रिलेटिव रिश्तेदार में भी देख रही हूँ यार, अपने खुद की फैमिली में भी देख रही हूँ भाई, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता भाई, कोई किसी का नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना मुंह नहीं खोलना चाहती, पर कसम भगवान की मैं बता रही हूँ, भरी रोजी रोटी में बैठी हूँ, पर कभी कभी ना मेरे अपनों से ही मन दुखी हो जाता है, ये मैं बता रही हूँ। खुद के खून के रिश्तों से ही नफरत हो जाती है भाई। मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगी भाई, देखो मेरे को ना किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फालतू की बात नहीं है। अपने अपने घर में रहो, अपने घर में खुश रहो, है ना। हम कैसे हैं कैसे नहीं, हम कैसे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, यार इन चीज़ों में इंटरफेयर मत करो प्लीज़। मैं ऐसी हूँ ना, मैं अपना पेट पाल लूँगी, अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी तुम आओ उनको खिलाने के लिए, तुम आओ उनको पिलाने के लिए, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ने पे कीड़ों की तरह इस्तेमाल करते हो, फिर उसके बाद जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, वैसे निकाल के फेंक देते हो। यार हमको भी दुख होता है, हमारी भी अंदर से आत्मा दुखती है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दुखी हूँ अंदर से। लेकिन मैं आपको ना, मैं अपना पीड़ा दिखाना नहीं चाहती। अब मेरा हंसता खेलता परिवार जैसे पहले था वैसा आज भी रहेगा, ये मैं अपने राज में
बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी कि मेरा परिवार रो रहा है। क्यों रोएगा? जिसे जाना था चला गया, अब क्या कर सकते हैं। अब जो बची कुछ जिंदगी है ना, उसे अच्छे से जियो। जो कभी सपना पूरा नहीं माना, वो सपना पूरा करो, ठीक है ना। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं औरत की खत्म हो जाती है। दिखावा करने के लिए तो बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन नहीं, सच्चाई पे रहोगे तो हमेशा जीत होगी। अगर झूठ पे रहोगे तो एक दिन नाश होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। मुझे किसी से यारी दोस्ती नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे दुख में जो आता है ठीक है, नहीं आता है सो ठीक है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा से मैं बोल सकती हूँ, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। अपनी लाइफ में आप इंटरफेयर करो, कुछ भी करो, नाचो गाओ, जो मर्जी आए वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मेरी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ मत करो। और कोई मुझे नेगेटिव कमेंट मत करो यहाँ पे, है ना। नेगेटिव कमेंट मत करो मेरे को। जितना हो सकता है मुझसे दूर बना के रखो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, काम करती हूँ, मेरी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है मेरी। मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, अपने हिसाब से चलूँगी। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, मैं हूँ, मैं क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, इसका डिसीजन मैंने किसी के हाथ में नहीं दे रखा है। इसका डिसीजन मैंने किसी के हाथ में नहीं दे रखा है। तो प्लीज़ मेरी लाइफ से ना थोड़ी दूरी बना के रखो, कृपया करके दूरी बनाओ, ठीक है ना। मेरा हस्बैंड आज भी है मेरे पास और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बुरी लगेगी मेरी बातें, पर प्लीज़ मुझसे दूरियाँ बना के रखना, ठीक है ना। आइंदा से मेरे घर में कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती है ना, पलट के देखना मत। वीडियो में देख लेना, बट कमेंट भी मत करना। हो सके तो मेरी वीडियो से भी दूर रहना। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। ख्याल रखना अपना। कोई नहीं आएगा समझाने, और कोई दुख में आपका साथ देने भी नहीं आएगा। जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब याद आएगी कि हाँ यार मैंने ऐसा क्यों किया। बट एक न एक दिन समझ में आ जाएगा कि हम सामने वाला अच्छा करता है तो हम सामने वाले के साथ अच्छा क्यों नहीं करते, हम क्यों बुरा बनते हैं। तो इसका ख्याल रखना फ़िलहाल, ठीक है।